बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव के तारीखों की भी ऐलान हो गई है और आज भी बहुत बड़ा दिन है। जी हाँ, महागठबंधन में भी आज बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की एनडीए वाली जो टीम है उसमें भी बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह से तेज हैं। ऐसे में बयानबाजी का भी दौर खूब चल पड़ा है। जी हाँ, इस वक्त आपको घोषणाएं बहुत सुनने को मिलेगी और घोषणाएं छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी। इसको लेकर के भी अब लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। मुद्दों से हटकर या यूं कहें कि जो घोषणाओं की दौर इस वक्त शुरू हो गई है तमाम बड़े राजनीतिक पार्टियों की, उसको लेकर के भी क्या धारणा है, ये जानने की हम कोशिश करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना के फेमस दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हैं। ये एक सवाल आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टी, जो राजनेता लोगों को चुनावी माहौल में घोषणाएं देती हैं, उनकी हकीकत कितनी है और क्या जब वो नेता या फिर जब उनको कुर्सी मिल जाती है वो घोषणाएं, वो योजनाएं पूरी होती है या नहीं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है। सवाल ये है कि चुनाव का तो मौसम है, 4.5 साल नेता तो नेता ही रहते हैं, उसके बाद ज़मीन पर आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है जो ये घोषणाएं होती हैं, ये घोषणाएं क्या इस वक्त जब होती है और जब चुनाव लोग जीत जाते हैं उस वक्त पूरी होती है क्या? बिल्कुल, देखिए, चुनाव के वक्त ये घोषणाओं का जो होना ये बहुत आम बात है और इस चुनाव में घोषणाएं ही होती जा रही हैं। तरह तरह की घोषणाएं हर पार्टी करती है और चुनाव के वक्त जो घोषणा होती है उसमें से बहुत कम ही घोषणाएं आप देखे होंगे या जनता जानती है कि वो पूरे होते हैं। ये सिर्फ चुनाव के लुभावने जो वादे हैं, वादे किए जाते हैं और वादे तोड़े भी जाते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सरकार अगर 4.5 साल या 5 साल अगर अच्छे से काम करती है तो उसे चुनावी वादों की ज़रूरत नहीं होती है। वादे कौन करते हैं? जो सरकार में आना चाहते हैं लुभावने वादे करके, या वैसे वादे जो जानते हैं कि वो पूरे नहीं हो सकते, तथ्यहीन वादे जिन्हें हम कह सकते हैं। जैसे इस चुनाव में रोजगार की बातें हो रही है तो उसके पीछे कुछ एक पूरी तरह से परफॉर्मा होना चाहिए कि आप अगर रोजगार देने की बात करते हैं तो आपके पास क्या प्लान है, अगर आप घर देने की बात करते हैं तो क्या प्लान है, व्यापारी वर्ग को किस तरह का आप छूट देना चाहते हैं उसका क्या प्लान है। तो ये सब प्लान के साथ वादे होने चाहिए। सिर्फ शब्दों का मायाजाल या शब्दों का जो उलटफेर होता है, इससे जनता अब समझ चुकी है और जनता जानती है। ये कह रहे हैं कि जो वादे होते हैं, जो घोषणाएं होती है, वो सिर्फ जनता को अभी फंसाने के लिए होते हैं कि पार्टी को चुने लोग। इससे कैसे बचना चाहिए जनता? देखिए, सबसे पहला जो हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम पार्टी से ज़्यादा व्यक्तित्व को चुनें, क्योंकि आपकी बातों को लेकर सरकार में जाने वाले जो लोग हैं वो इतना ज़रूर होना चाहिए उनमें ये क्वालिटी कि वो आपके बातों को सरकार के समक्ष रख सके, जो आपके बीच रहें। हमारे पास ऐसे नेताओं की लंबी लिस्ट है जो कभी अपने जनता के बीच नहीं रहते हैं। तो जो आदमी जनता के बीच नहीं है, जनता के एक एक प्रॉब्लम को अगर वो नहीं समझता है तो वो आखिर सदन में उस तरह से किस तरह की बातों को रखेगा या सरकार से कैसे डिमांड करेगा। अब राजेंद्र नगर की ही बात ले लीजिए, जहाँ पिछले साल इतना नाला में पानी जमा था, समय भी यही था। उस समय भी बहुत सारे वादे हुए थे, लेकिन क्या हुआ उसका। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे रोजगार है। यहाँ पे बिहार में स्वरोजगार का बहुत बड़ा स्कोप होता है। तो इसके पीछे कुछ एक होना चाहिए वैसे व्यक्तित्व जो इस तरह की बातों को करें और उनके पास एक क्लियर कट प्लान हो कि आखिर हम जो भी चुनाव हो या जनता की जो भी प्रॉब्लम है या जो भी बातें हैं उसको सही ढंग से सदन में रखें और सरकार से लग के उस काम को कराएं। तो व्यक्तित्व को चुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम नाम नहीं लेंगे डॉक्टर साहब, चूँकि आप एक व्यवसाय से जुड़े हैं। एक पार्टी है जिन्होंने 10 लाख रोजगार देने की बात कही है। 10 लाख रोजगार है संभव बिहार में? बिल्कुल, देखिए, 10 लाख रोजगार एक बहुत बड़ा शब्द है और एक बहुत बड़ी बात है कहना। और इस 10 लाख रोजगार के पीछे आखिर तैयारी क्या है, किस तरीके से 10 लाख रोजगार इकट्ठा किया जाएगा, इस बारे में भी लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे अगर किसी पार्टी ने 10 लाख की बात की है तो दूसरे पार्टी 15 लाख की बात कर सकते हैं, तीसरी पार्टी 20 लाख की बात कर सकते हैं, लेकिन तथ्य कहाँ है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि तथ्य वाले लोगों को खोजे जो तथ्य से बात करें। हमारा अपना रोजगार जो हमको खुद बिहार में आप देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियां में अगर किसी को रोजगार मिलता है तो उसका भार तो जनता पे ही आएगा। तो अगर कोई 10 लाख की नौकरी देने की बात करता है
तो उनका सैलरी कहाँ से आएगा? वो जनता के टैक्स के पैसे से ही आएगा, तो कहीं ना कहीं फिर से जनता पे बोझ पड़ेगा। तो जो स्वरोजगार की बात कर रहा है, जो जो बिहार में उस तरह की चीज़ों को खोज रहा है जिससे यहाँ के युवाओं में स्वरोजगार की भावना हो और वो अपने से अपना रोजगार ढूंढे, तो शायद ये बात कहना ज़्यादा सटीक होगा कि स्वरोजगार की हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें हम बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे। जैसे एक टीवी चैनल में आप एक सोचिए कि आपके एक टीवी चैनल में 4 आदमी काम कर रहे हैं, आप लोग ने तो किसी को रोजगार के लिए तो खोजा नहीं, आपने स्वयं अपना रोजगार खुद क्रिएट किया। तो बिहार में स्वरोजगार की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के भरोसे अगर हम रोजगार के लिए बैठेंगे तो ये मुश्किल है और ये हो नहीं सकता है, और सरकार सब लोग को रोजगार नहीं दे सकती है। अगर देती भी है तो उसका भार सीधे जनता पे पड़ता है, क्योंकि सरकार खुद से तो कमाती नहीं है, सरकार जनता के पैसे इसके टैक्स से चलती है, टैक्स के पैसे होते हैं। तो किसी न किसी रूप में कहीं कर लगाया जाएगा और नौकरियों में जो लोग, जो सरकारी नौकरियों में जिन्हें नौकरी मिलेगी उन्हें सैलरी मिलेगी। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर राज्य और नीति चुनाव में तमाम नेताओं ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है और तैयार करने के साथ साथ अब लाभ लुभावने वादे भी कर रही हैं। कोई 10 लाख रोजगार दे रहा है तो कोई गरीबों के लिए डुप्लेक्स बनवाने की भी बात कर रही है। लेकिन जनता, आप श्रेष्ठ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इन वादों में फंसने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। वैसे व्यक्ति को ही वोट आप दें जो आपके लिए हितकारी हो और सही हो। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़, पटना।